जंगल में जब रियासती जमाना था, राजाशाही जमाना था, तो एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध थे। और महाराज उनके एक शिष्य थे, वो भी ऐसे ही थे, गुरु शिष्य दोनों विलक्षण थे। और उस घोर जंगल में जहां हिंसक जानवर भी रहते थे, लोग श्रद्धावान उनका दर्शन करने आते थे। एक बार उनकी प्रसिद्धि सुनकर अलवर के महाराज, तत्कालीन जो भी राजा थे, नाम मुझे स्मरण में नहीं है, अलवर महाराज उनका दर्शन करने जंगल में पधारे। तो उनका जो स्थान था ना गुफा का, वो ऊंचाई पर था। वो राजा दूर से दिखाई पड़ गया, तो उन्होंने देखा हाथी आ रहा है, क्या है? शिष्य ने कहा महाराज लगता है अलवर महाराज दर्शन करने आ रहे हैं। तो वो महात्मा क्या बोले, बहुत ध्यान से सुने। वो महात्मा बोले कि देखो बच्चा, अब तक तो हम लोग भगवान की माया से बच गए, यहां आराम से भजन कर रहे थे। अब माया हाथी पर चढ़कर आ रही है। क्या कहा? अब माया हाथी पर चढ़कर आ रही है और हम दोनों का भजन चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अब इससे बच नहीं सकते हम लोग। एक ही उपाय है बचने का, सारे जीवन के भजन को सुरक्षित करने का ही उपाय है। क्या? पूरे राजा आ रहा है, इसके सामने हम लोग खूब जोर का झगड़ा करेंगे। तुम हमको गाली देना, हम तुमको गाली देंगे। और संकोच मत करना, हम लक्कड़ उठाएंगे धूना का मारने के लिए, तुम भी चिमटा मिटा जो हाथ में पड़े तुम भी उठा रहे ना, मारना वारना नहीं, नाटक ऐसा करना है। तो शिष्य घबरा गया, बोले महाराज आपको भगवान मानकर हम सेवा करते हैं, आपको हम गाली देंगे? अरे बोले फिर माया सब चौपट कर देगी, हम जो कहते सो करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। गुरुजी ऐसे बिना बात झगड़ा कैसे करेंगे? भाई झगड़े का कोई कारण हो तब ना झगड़ा करेंगे। तो महात्मा हंसने लगे, बोले देखो कारण तो बना लिया जाता है, झगड़ा करना होता है तो कारण बना लिया जाता है। हम और तुम रोटी का झगड़ा करेंगे, हम कहेंगे कि तू साले पेटू है, हमारा टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना करे बड़ा भारी बनता है, गुरु बनता, सिद्ध बनता है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया। ऐसे रोटी का झगड़ा करना। और सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, रोटी तो वहां थी नहीं, रोटी वहां नहीं थी, और बिना रोटी के रोटी का झगड़ा दोनों ने शुरू कर दिया। इतना जोर झगड़ा कि उठापटक होने लगी गुरु चेला में। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। अरे बोले लोग दुनिया भी बड़ी पागल है, कितना लोग झूठ बोलते हैं, कहते बड़े सिद्ध महात्मा, काहे के सिद्ध महात्मा है, रोटी के लिए गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बता काहे को जंगल में पड़े हैं। उसने हाथी मोड़ दिया, दूर से खड़े खड़े तमाशा देख रहा था, उतरा भी नहीं, हाथी मोड़ दिया। हाथी मोड़ने के बाद अपने वजीर को, मंत्री को आदेशित कर दिया कि कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय से यहां पड़े हैं, पड़े रहने दो, लेकिन आज के बाद यहां किसी भी मनुष्य का आना प्रतिबंधित होगा। इन पाखंडियों के पास कोई ना आवे जावे। ये आदेश और कर गया कि इनके पास अब कोई आएगा जाएगा नहीं। राजा चला गया। शिष्य ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने शिष्य को हृदय से लगाकर कहा, बस इस रोटी के झगड़े ने माया से बचा लिया। अब बोलो, थे तो सिद्ध पुरुष, और झगड़ा किस चीज का किया? रोटी का। हमारे श्रीधाम वृंदावन में भगवत प्राप्त महापुरुष थे, निम्बार्क संप्रदाय के परम पूज्य सिद्ध संत श्री रामदास जी काठिया बाबा। पुराना काठिया स्थान जिनका स्थापित है, श्री रामदास जी काठिया बाबा, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे श्री रामदास जी काठिया। तो उन जमानों में राजा लोग दर्शन करने आते थे,
वो काठिया बाबा का दर्शन करने अमुक जगह का राजा आ रहा, बाबा को पता चल जाए कि राजा दर्शन करने आ रहा, तो जमुना जी के किनारे या सेवा कुंज के आसपास जहां कहीं, या परकम्मा के सहारे जहां बंगाली भिखारी भीख मांगने बैठते हैं, बाबा वहीं बैठ जाते। कपड़ा पुराना सा फैला लेते, धेला पाई बिछा लेते, धेला पाई चलते थे, वो सब बिछा लेते। आ जा भगत दे जा कछु दे जा भगत दे जा, ऐसा बोलते। उनकी श्रद्धा ही खत्म हो जाती। काय के सिद्ध महात्माएं भिखारियों बैठे, अब कुछ कोई चढ़ा देता, वहीं भिक्षुकों में बांट के चले आते, कहते भगवान की माया गई, गई भगवान की माया। आप महात्माओं की परीक्षा लेने लग जाएंगे तो हमारे जैसे नकली तो असली बन जाएंगे, और असली अपने आप को नकली प्रमाणित कर देंगे। तब आप कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है? इसलिए आप ये बात तो राम जी पर छोड़ दीजिए, आप सत्संग कीजिए, साधु संग कीजिए, उनके सद्विचारों का श्रवण कीजिए। आप यदि उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उनकी उपस्थिति का, उनकी सन्निधि का लाभ लीजिए। परीक्षा लेंगे तो आप स्वयं ही चक्कर में फंस जाएंगे। हम कई संतों की ऐसी बात बता सकते हैं कि जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने निकट वाले के सामने ऐसा व्यवहार किया कि वो समझ ही नहीं पाए कि महात्मा है, क्योंकि सदा रहे अपन पौधुराए। इन यदुवंशी बालकों ने भी महात्माओं की परीक्षा, बोले देखते हैं सब खाते पीते मस्त रहते हैं कि महात्मा भजन करते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? श्री रामनवमी का पवित्र दिन, किसका दिन? रामनवमी का दिन। और हमारे महाराज जी के निकट एक महात्मा रहते थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, ऐसे संत थे श्री हरिराम बाबा। गुजरात का ही शरीर था उनका, बड़ौदा का, और सूरत में उनकी ससुराल थी। सूरत में वो विवाहित थे। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ और 22 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, ग्रह त्याग कर दिया था। बहुत अच्छे महापुरुष थे, बड़ा दिव्य जीवन था उनका। उनके पद भी बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं। तो रामनवमी के दिन एकदम विक्षेप रहित होकर के सुने। रामनवमी के दिन 9-10 बजे तक वो सो रहे थे और हम ही उनका आसन लगाते थे छत पर, तो मच्छरदानी लगा रखी थी। अब हम लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, महाराज जी को भी। तो हमने कहा महाराज जी 9-10 बजने वाला है, बाबा को जगा दें। महाराज जी बोले छेड़ो मत, अपनी इच्छा से जब उठें जब बैठें जो करें, तुम छेड़ो मत। हमने कहा महाराज जी आपको निकलने में तकलीफ हो रही? वो काहे की तकलीफ, थोड़ा झुके निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। 5-10 मिनट बाद बाबा कीर्तन करते करते उठे। महाराज जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कहो गुरु महाराज, ऐसे बोलते थे महाराज जी उनसे, कहो गुरु महाराज कहां कहां घूमे आए? महाराज जी ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि बच्चा, महाराज जी को बोले शास्त्री जी कहते थे, शास्त्री जी क्या बताऊं, आज मैं अयोध्या चला गया था। आज मैं अयोध्या चला गया था, रामनवमी का दिन है, वृंदावन की बात है। बोले अयोध्या चला गया था
राम घाट पर सरयू जी में हमने ठीक 4 बजे गोता लगाया, वहीं अपना नित्य नियम किया। वहां से फिर अयोध्या जी की पंचकोसी परिक्रमा की, हनुमान गढ़ी का दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया, राम जन्मभूमि को प्रणाम किया और अब अयोध्या जी का दर्शन करके अब आ रहा हूं। महाराज जी बोले और सब समाचार तो ठीक है अयोध्या में? हाँ हाँ सबका नाम। बोले हाँ वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। जब हम स्नान कर रहे थे राम घाट पर तो जौनपुर की एक बुढ़िया सरयू जी में डूब गई, वो पधार गई तो राम जी उसको ले गए। बड़ी भगत थी, वो डूब गई, वो पधार गई। जौनपुर जिले की एक बुढ़िया आई थी, वो डूब गई। अच्छा, हम क्या सोच रहे कि इन्होंने स्वप्न देखा होगा। उस स्वप्न में कई चीजें दिख जाती हैं, स्वप्न बता रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तीसरे दिन एक रामसेवक दास जी नाम के महात्मा आ गए, वहीं रहते थे। रामनवमी के समय वो अयोध्या जी गए थे, वो लौट के आए तो महाराज जी ने उनसे कहा, कहिए रामसेवक दास जी, मेला पर, रामनवमी के मेला पर अयोध्या में और तो सब ठीक है, कोई समाचार सब ठीक है? तो बोले हाँ और तो सब ठीक है। राम घाट पे हम स्नान कर रहे थे सवेरे 4 बजे तो वहां एक जौनपुर की बुढ़िया डूब गई। ओ हमारे भाई ये विचित्र बात है, अभी बाबा ने रामनवमी के दिन ये बात सुनाई थी, ये बात सच्ची निकल गई है। तो हमने कहा महाराज जी हम तो इसको स्वप्न समझते थे, बात तो सच्ची निकल गई। महाराज जी बोले ये सिद्ध पुरुष हैं, इनका देह यहीं पड़ा रह जाता है और ये सूक्ष्म देह से कई तीर्थों में चले जाते हैं, इसलिए उस अवस्था में इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब लो, हम तो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि काय बात के महात्मा हैं, बताओ दिन चढ़े तक सो रहे हैं, 9 बजे तक 9:30 बजे तक पड़े हैं। हम तो अपने मन में ये सोच रहे थे। वो अयोध्या जी की परिक्रमा कर रहे थे, सरयू स्नान कर रहे थे, भजन में लगे हुए थे। हम कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है? हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे ऐसे संतों को। तो उन यदुवंशी बालकों ने क्या किया, जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री बना लिया, स्त्री के कपड़े पहना दिए उसको और उसके पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए, गर्भवती स्त्री के रूप में उसका श्रृंगार कर दिया और उसको आगे कर लिया। बाकी 8-10 लड़के सब उसके पीछे हो लिए और जाकर के वो तो मखौल कर रहे थे ना, परीक्षा कर रहे थे कि देखें अपने सिद्धि के बल से पहचानते हैं कि नहीं कि स्त्री है कि पुरुष। तो प्रणाम करते। अच्छा, सांब सुंदर बहुत थे, इतने अधिक सुंदर थे कि इनकी माताएं ही उनको देख के मोहित हो जाती, इतने सुंदर, अत्यधिक सुंदर थे सांब। तो बढ़िया सजा दिया होगा तो लगते होंगे कोई बड़ी सुंदरी देवी हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करते, खड़े हो जाते। तो महात्मा पूछते कि क्या बात है? तो यदुवंशी बालक कहते, महाराज ये हमारी पत्नी है, थोड़ा लाज शर्म करती है, पूछने में संकोच करती है, ये गर्भिणी है, इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी। तो महात्मा समझ लेते कि ये सब मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, इशारा कर रहे, इसका मतलब हम जानते वानते नहीं है। सब कुटिया कुटिया दर्शन करते करते आखिरी में जमात पड़ी थी दुर्वासा जी की। क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा,
रुद्रावतार, प्रलयंकर शिव के ही अंश हैं दुर्वासा जी, कोई सामान्य नहीं है दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बैठे थे, प्रणाम किया। महाराज ये पूछने में शर्माती है, इसके बेटा होगा कि बेटी। इतना सुनते ही तो क्रोध में तिलमिला उठे। अरे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण हम संतों का, ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, और तुम उनकी संतान इतने अधिक उद्दंड हो कि तुम ऋषियों से मखौल कर रहे हो। तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग चाहे जिससे हास प्रयास करने लग जाएंगे। तो कान खोलकर सुन लो, इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी, एक होगा भयंकर लोहे का मूसल, जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। अब तो जोर की डांट पड़ी तो भगे बच्चे सब। आए समुद्र के किनारे, कपड़ा खोला तो कपड़ों के भीतर से मूसल निकला। अब उनको और आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम, ये मूसल तो हमने बांधा ही नहीं था, इतना वजनदार लोहे का मूसल कहां से आ गया। महात्मा की वाणी से प्रकट हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने तो मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, क्योंकि नृग के उद्धार के प्रसंग में भगवान ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दे चुके हैं, ऋषियों के प्रति भक्ति का उपदेश कर चुके हैं। भगवान को मुंह कैसे दिखाएं। तब उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों को थोड़ा गुस्सा कम आता है, इसलिए कम आता है कि लंबे जीवन का अनुभव उनके पास होता है। वो सोचते हैं कि भैया जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं, गुस्सा करने से क्या होगा। तो इस दृष्टि से वो सब यदुवंशी बालक गए उग्रसेन जी के पास। महाराज ये काम हो गया, क्या करें। उन्होंने कहा भाई जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब ये विचार करो इस मूसल का क्या किया जाए। कौन रखेगा इसको, कोई रखने के लिए तैयार नहीं। तब सबने यही विचार किया कि इस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाओ और समुद्र की रेत में घिस घिस करके इसको बहा दो समुद्र में। यदुवंशी बड़े वीर थे, उस मूसल को ले गए, बालू से घिसने लगे, घिसते पूरा घिस डाला मूसल। केवल उसका आगे का जो नोक वाला जो भाग है वो घिसते घिसते तीखा अनी जैसा बन गया, लेकिन वो पूरा घिसा नहीं जा सका। इतना सा टुकड़ा हाथ से छिटक कर समुद्र में चला गया और उसको एक मछली ने निगल लिया। और अब वो हाथ से चला गया तो उसको तो मिलना ही क्या था। वे तो बड़े प्रसन्न थे कि ऋषि के सांप को तो हमने घिस घिस करके बहा दिया, अब हमारा क्या बिगड़ेगा। लौट के आ गए। बात चारों ओर प्रसिद्ध हो गई कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों का सांप मृषा तो होने वाला है नहीं, सत्य ही होगा। तो अब हम लोगों को द्वारिका छोड़ देनी चाहिए। अब हमें अच्छे किसी पवित्र क्षेत्र में चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? बोले जहां दक्ष के साप से चंद्रमा मुक्त हुए थे, सोमनाथ, प्रभासक क्षेत्र। हम सबको प्रभासक क्षेत्र चलना चाहिए और वहां चल करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कुछ परिस्थिति को समाप्त नहीं किया जा सके तो कम से कम बदला तो जा सके। भगवान जाने की तैयारी में थे। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। भगवान जानते हैं
कि अब हम लौट कर द्वारिका आएंगे नहीं। प्रवासक क्षेत्र में भालका तीर्थ से ही हमें लीला संवरण करना है और प्रवासक क्षेत्र में जाकर हम उद्धव जी को तो उपदेश देंगे और उद्धव जी के उस उपदेश के माध्यम से साधक जगत लाभान्वित भी होगा, लेकिन मेरे माता पिता को उपदेश तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वसुदेव देवकी नहीं गए थे वहां, वसुदेव देवकी द्वारिका में ही थे। तो पहले अपने पिता माता को उपदेश दिलवाना चाहिए। मैं परमात्मा हूं, पर परमात्मा होता हुआ भी मैं इनका पुत्र हूं। तो पुत्र अपने पिता माता को उपदेश करे ये मर्यादा नहीं है, इसलिए संतों के द्वारा उपदेश कराना चाहिए। और भगवान ने जैसे ही संकल्प किया, यहां एक विशेष बात लिखी है, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिट सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही ये चाहा था कि ये सब देवता थे यदुवंशी, ये सब मौसल मार्ग से अपने अपने लोकों में चले जाएं और हम भी, अब लीला का काल पूरा हो रहा है, ये भगवान का ही संकल्प था, इसलिए ऐसा हुआ। तो भगवान के संकल्प से देवर्षि नारद जी पधारे। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सीन्नारदो भीक्षणम् कृष्णोपासन लालसः। भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी में श्री नारद जी बारंबार आते हैं और निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में कम रहते हैं, द्वारिका में ज्यादा रखते हैं। क्यों? कृष्णोपासन लालसा, श्री कृष्ण की उपासना की लालसा में वो अधिक से अधिक समय द्वारिका में ही रहते हैं, अर्थात बारंबार द्वारिका आते जाते रहते हैं। हे परीक्षित, संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो इंद्रिय वाला हो और इंद्रिय वाला होकर भी भगवान की भक्ति न करना चाहे? क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनकी भक्ति करना चाहते हैं, उन भगवान की भक्ति करना, इसी में देहेंद्रियादि की प्राप्ति की सार्थकता है। हमें शरीर मिला, हमें इंद्रियां मिली, किंतु यदि हम इन देहेंद्रियादि को प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की उपासना नहीं करते, तो हमारे इस देह की प्राप्ति का, इन इंद्रियों की प्राप्ति का फिर प्रयोजन ही क्या है? देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे, भगवान से मिले जुले। भगवान ने कहा, आप हमारे ऊपर तो कृपा करते हो, हमारे पिताजी पर भी कृपा करो। हाँ, जरूर करेंगे, कृपा करने ही तो डोल रहे हैं इधर से उधर। नारद जी वसुदेव जी के महल में पधारे। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनका विधिवत पूजन किया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक वे नारद जी की स्तुति करने लगे। बहुत प्यारे श्लोक है भागवत जी के, धन्य है, धन्य है। ऐसे पिता हैं तब तो भगवान उनके पुत्र बने। संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा न होती, ऐसा भाव न होता, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा उन्हें अपना पिता बनने का गौरव कैसे प्रदान करता है? वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा
स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो रुत्तमश्लोकवर्त्मनाम्। क्या बढ़िया बात है, धन्य है। हे भगवान, आप जैसे महात्माओं की जो यात्रा है, विचरण है, वो संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही है। और कोई प्रयोजन नहीं है। अन्न वस्त्र के लिए घूमते हैं क्या? अन्न वस्त्र के लिए नहीं घूमते। हम लोग जो घूमने वाले हैं ना, स्वामी जी अनुभव करते होंगे, हम लोग जो घूमने वाले हैं उनको तो बड़ी समस्या है। जो सब जगह खाने वाले उनको तो कोई समस्या नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत शौचाचार का ध्यान रखना चाहते हैं उनको तो समस्या है ना। कई कई बार लंबी यात्रा होती है तो कई कई घंटों तक बिना खाए पिए रहना पड़ता है। और कहीं रेल की यात्रा हुई तो लंबी, उसमें भी तो हम लोगों को तो प्राय ऐसी परिस्थिति आती है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो घूमने वालों को तो ये समस्या हो गई। और वृंदावन में जो साधु रहते उनसे जाके पूछ लो, सवेरे बाल भोग, दोपहर में समय से राजभोग, शाम को गरम गरम ब्यारू, 3 टाइम तो पक्का है। और फिर भंडारे होते हैं खूब। और ऐसे ऐसे महारथी हैं, महापुरुष, संसार को कृतार्थ करने वाले, 5-5, 7-7 जगह भी प्रसाद पा लेते हैं। हाँ, न किसी को शुगर होवे, न किसी को जो डॉक्टर कहते हैं, कहाँ के डॉक्टर आए थे, हाँ हैं, हाँ ब्लड प्रेशर। कल एक डॉक्टर आए थे, कहाँ की बात है, कहाँ थे कल हम, ग्वालियर। ग्वालियर में एक डॉक्टर आए, बोले डायबिटीज के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, शुगर रोग विशेषज्ञ हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आलू नहीं खाना चाहिए, कि आलू में शुगर है, चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो जाने कौन सुन रहा था, उसने कहा फिर खाना क्या चाहिए। अब देखिए, जो भंडारा पाने वाले महात्मा हैं वो रोटी गेहूं नहीं खाएंगे और इतना मिला हुआ अनाज काला अन्न खाएंगे, वो सब उनको पच जाता है। और कहे तला हुआ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, 6-6, 7-7 भंडारे एक दिन में खाकर भी पचा लेते हैं। क्यों? अब खीर मालपुआ की रस